बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 146वां यौम विलादत बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात जारी। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी पर परचम कुशाई। पुरवकार तकरीब में सियासी और अस्करी हुकाम समेत अहम शख्सियात की शिरकत। भारत में मजहबी मुनाफरत दो कौमी नज़रिए की सदाकत को साबित करती है। कायद-ए-आज़म के फरमुदात पर अमल पैरा होते हुए मुल्क को मुस्तहकम करेंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग दुश्मन के कब्जे में रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बाबा कौम के यौम पैदाइश पर पैगाम। इमरान खान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मौलाना फजलुर रहमान समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भी यौम कायद पर वतन अज़ीज़ की तामीर नौ का अहद किया। आज के दिन हम सब मिलकर ये अहद करें पाकिस्तान में कि हम तमाम साजिशों का मुकाबला करते हुए पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, पूरी कौम को आगे बढ़ाने के लिए हम मुत्तहिद रहेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाज़िरी फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। गवर्नर कामरान टिसोरी ने भारत को पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट करार दे दिया। कहते हैं तमाम साजिशों का मुकाबला करते हुए मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, अगर हम मुत्तहिद रहेंगे तो हर बहरान का सामना कर सकेंगे। कौम कश्मीरी भाइयों के साथ है और रहेगी। एक शदीद जो माशी बहरान हम फेस कर रहे हैं, सब मिलके मुत्तहिद होके इस बहरान से और इस मुश्किल से इस मुल्क को निकालें। और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी कौम इस मुश्किल वक्त में एक मुत्तहिद होके और इस बहरान से हम निकल सकेंगे। बरे सग़ीर के मज़लूम मुसलमानों में उम्मीद की किरण रोशन की और अलहदा वतन हासिल किया। पाकिस्तान कायद-ए-आज़म की अनथक काविशों का समर है। पाक फ़ज़ाइया ने बाबा कौम के यौम पैदाइश पर मिली नगमा जारी कर दिया। काफली के साथ सीट एडजस्टमेंट पर तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात। परवेज़ खटक का बरहमी का इजहार। मुज़ाकराती वफ़्द में शमूलियत से इनकार। आइंदा 2 रोज़ में सीट एडजस्टमेंट पर फैसला होने का इम्कान। हसनैन बहादुर दरेशक का इस्तीफ़ा मुस्तरद। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, हसनैन बहादुर दरेशक काबिल वज़ीरों में से एक हैं। बतौर सूबाई वज़ीर जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। इमरान खान एक घटिया इंसान, इसका कोई असूल नहीं। कल तक जनरल बाजवा की तारीफ़ें करने वाला आज उन पर तनकीद कर रहा है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की घन गरज। कहते हैं सियासी इंतकाम की आखिरी हदें भी मुखालिफिन ने क्रॉस कर ली। सियासत में नाजेबा जुबान का इस्तेमाल और किसी की किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान में करप्शन के नए बाब रकम कर दिए। नौजवान नस्ल को गुमराह कर गया। बाप को बेटे के खिलाफ, बेटे को मां के खिलाफ, ये माशरे का तबाही कर गया। राना मशहूद ने मुल्की मसाइल का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहते हैं अवाम के मुफाद के लिए तमाम सियासी जमातों ने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को कानून के मुताबिक डी नोटिफाई किया। अदालत ने फिर बहाल कर दिया। अदालतों को आइन के मुताबिक फैसले करने चाहिए। अदालत में केस गवर्नर के नोटिफिकेशन का था, असम्बली तोड़ने और जोड़ने का नहीं। शेख रशीद कहते हैं आइन मोम की नाक बन गया। तमाम नाअहल एक अहल को नाअहल कराने में लगे हुए हैं। 50 करोड़ तक करप्शन हलाल और छोटी चोरी हराम। मेंबरों की मंडी लगी है। बिलावल ने फैटफ इजलास का बायकॉट किया और आज कहते हैं फैटफ से इन्होंने निकाला। पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की तस्दीक। इमरान खान ने 28 दिसंबर को इस्लामाबाद में इजलास तलब कर लिया।
खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अरकान कौमी असम्बली से वीडियो लिंक खिताब करेंगे। गैर हाजिर अराकीन के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। मेंबर्स शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में इस्तीफों के लिए स्पीकर राजा परवेज अशरफ के सामने पेश होंगे। वाजिबात की अदायगी पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात बरकरार। पसमानदा कबायली अजला में 2.5 माह से तरक्याती काम बंद। विफाकी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए 8 अरब रुपए के वस्त में खर्च किए जा चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 2021 की निस्बत 2022 में 100% बढ़ गया। गुज़िश्ता साल दरामदी बिल 6 अरब 40 करोड़ डॉलर, रवा बरस के पहले 8 माह में बिल 12 अरब 90 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। दरामदी बिल में इजाफे की वजह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है। मुल्क भर में मसीही बरादरी क्रिसमस की खुशियां मनाने में मसरूफ। तोहफे, तहाइफ, मिठाइयाँ और मुबारकबादें देने का सिलसिला जारी। क्रिसमस ट्री सजा लिए, गली मोहल्लों, घरों और चर्च की सजावट दीदनी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। सदर, वज़ीर आज़म और सियासी रहनुमाओं की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ कहते हैं, आएँ हम सब तरक्की और अमन के लिए काम करने के अज़्म की तजदीद नौ करें। वज़ीर आज़म ने क्रिसमस का केक भी काटा। क्रिसमस की खुशियां हो गईं दुबाला। वज़ीर आला पंजाब का कच्ची आबादियों में मुकीम अक़लियतों को मालिकाना हकूक़ देने का ऐलान। कहा, साबिक़ा दौर में योहानाबाद और कसूर में मसीही अफराद को मालिकाना हकूक़ दिए थे। परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला हाउस में मसीही बरादरी के साथ मिलकर क्रिसमस का केक काटा। दुनिया भर में क्रिसमस की रंगीनियां अरूज पर। बड़े बड़े शहर दुल्हन की तरह सज गए। लाइटिंग का ऐसा हसीन इम्तजाज के देखने वाले दंग रह जाएं। सेंटा क्लॉज बच्चों में तहाइफ तकसीम करने में मसरूफ। कैथोलिक फिरके के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने अपने खिताब में पूरी दुनिया के लिए अमन व सलामती का पैगाम दिया। अमरीका और कनाडा में बर्फानी तूफान की तबाहकारियां जारी। क्रिसमस की खुशियां भी मांद पड़ गईं। 25 करोड़ अफराद मुतासिर। मुख्तलिफ हादसात में 22 हलाकतें रिपोर्ट। 10 लाख अफराद बिजली से महरूम। 3000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क में शाहराह बंद होने पर 500 अफराद ने रात गाड़ियों में बसर की। जापान में बर्फबारी से 11 अफराद हलाक, 77 जख्मी हो गए। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। बाला इलाकों में बर्फ ही बर्फ। कालाम में पारा -8, वादी तीरा में -7 डिग्री तक गिर गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के वक्त धुंध का राज। कराची भी सर्दी की लपेट में। दर्जा हरारत 7 से 8 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में स्ट्रीट क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। एक हफ्ते में 6 अफराद डकैती मुज़ाहमत पर मारे गए। पुलिस और डाकुओं में भी मुकाबले हुए। 3 मारे गए, 22 गिरफ्तार। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 761 से ज़ायद मुलजिमान पकड़े गए। असलहा, मुनशियात, कार, मोटरसाइकिलें और मसरूका सामान बरामद। वज़ीर आला पंजाब खेलों के फ़रोग़ के लिए मुतहरिक 2 अरब रुपए से स्पोर्ट्स एंडोवमेंट फ़ंड कायम करने का ऐलान। खिलाड़ियों की तरबियत के लिए इंटरनेशनल कोचेस को भी पाकिस्तान बुलाया जाएगा। मिस्र के मशहूर फ़िरौन तूतनखामुन के दौर में ज़िंदगी कैसी थी। मिस्री डिज़ाइनर्स ने मेटावर्स दौर का मिस्र डिज़ाइन कर दिया। वर्चुअल शहर को तूतनखामुन के ताबूत की दरियाफ्त को
भारत में अदाकाराओं की खुदकुशियों का सिलसिला ना थम सका। 20 साला अदाकारा नीशा शर्मा ने टीवी शो के सेट पर खुदकुशी कर ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नीशा शर्मा ने गले में फंदा डालकर जिंदगी का खात्मा कर लिया।